हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लॉ ऑफ फैक्ट्स। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लेके आया हूँ, मुल्क राज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। इसका AIR का रेफरेंस है 1972 सुप्रीम कोर्ट 1197। इसका सब्जेक्ट है द कोर्स इज बेस्ड ऑन सेक्शन 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1952 which discuss that when should apology be tendered। इसमें बताया गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा सेक्शन 4 एक्ट 1952 एंड अपॉलॉजी इसमें कब टेंडर की जाती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो गाइज, इसमें जो केस में फैक्ट ऑफ द केसेस है और इसके जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है और हाई कोर्ट का जो इसमें फैसला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इसमें लास्ट में, ये हम पार्ट में डिस्कस करेंगे एक एक करके, जो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा कि इसमें ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट के लास्ट तक के आदेश में क्या कहा गया है। हम स्टार्ट करते हैं फैक्ट ऑफ द केसेस से। फैक्ट ऑफ द केसेस ये है कि इसमें अपीलेंट द्वारा एक सूट फाइल किया जाता है जबर मॉल और अदर के अगेंस्ट। ये रहता है सब ऑर्डिनेट जज अमृतसर की बेंच में ये सूट फाइल किया जाता है, जिसमें अपीलेंट को के फेवर में डिक्री दे दी जाती है। तो इस डिक्री के अगेंस्ट डिफेंडेंट जो रहता है बाद में उस डिक्री के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है, जिसमें कोर्ट के द्वारा उस डिक्री को मॉडिफाइड करके डिफेंडेंट के फेवर में दे दिया जाता है। वो रहता है JP गुप्ता एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में। इसके बाद फिर से अपीलेंट द्वारा एक और अपील फाइल की जाती है हरबंस सिंह की अदालत में, जिसमें अपीलेंट की जो अपील रहती है वो डिसमिस कर दी जाती है। यह सब देखते हुए अपीलेंट एक लीव लेके लेटर पेटेंट के मदद से एक एप्लीकेशन अदालत में लगाता है, जो कि वो भी डिसमिस कर दी जाती है। तो इसमें बाद में जो डिक्री का जो अमाउंट रहता है रिकवेबल करने का, वो अपीलेंट के ऊपर आता है, जिसे देखते हुए जो अपीलेंट रहता है वो ये कहता है कि जो JP गुप्ता रहते हैं और जो हरबंस सिंह रहते हैं जज, इन्होंने जो मेरी अपील रिजेक्ट करी है और जो मेरी डिक्री को मॉडिफाई करके दोबारा उसको डिफेंडेंट के पक्ष में किया गया है, ये सब जानबूझ के और मिली भगत के द्वारा किया गया है। इसमें कोर्ट का डिफेंडेंट के साथ कुछ लेन देन है, खरीद फरोश का भी मामला है, क्योंकि डिफेंडेंट जो है इसमें काफी पैसे वाला होता है और उसकी काफी अप्रोचेस रहती हैं और बहुत ऊपर तक उसकी पहुंच रहती है। तो जिसमें वो ये बहुत गंभीर आरोप लगाता है कोर्ट के जजेस के ऊपर कि इसमें जजेस के द्वारा जो बार बार मेरी अपील रिजेक्ट करी गई है ये ठीक नहीं है और सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। तो यही सब चीजें करके मामला जाता है ट्रायल कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट जो रहता है, ट्रायल कोर्ट इसमें कहता है कि ये जो एक एप्लीकेशन रहता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा जाता है अपीलेंट के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 3, कि अपीलेंट जो रहता है इस केस में वो कोर्ट के जजमेंट पे और कोर्ट के जजेस के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है और उनके फैसले पर, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन 3 के अगेंस्ट पनिशेबल है और इसमें अपीलेंट को सजा होनी चाहिए, ये सब कहा जाता है। और इसमें अपीलेंट द्वारा एक माफीनामा भी दिया जाता है। माफीनामा इसलिए दिया जाता है कि अपीलेंट द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी और कोर्ट के फैसले को लेकर की जाती है उसके अवज में अपीलेंट द्वारा एक माफीनामा दिया जाता है कोर्ट को। तो ट्रायल कोर्ट में जो अपील रहती है ये कहा जाता है अपीलेंट को कि सजा पड़नी चाहिए क्योंकि उसने कोर्ट की बेइज्जती की है। अब मामला जाता है हाई कोर्ट में। मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट कहता है कि जो जजेस जो रहते हैं कोर्ट के, इनको पूरा ये मामला और पता रहता है कि किसको कब सजा देनी है, किसको किस सेक्शन में क्या सजा सुनानी है, ये ऑलरेडी डिसाइड रहता है। इसमें उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है। अगर गलती होती है तो रिव्यू का
प्रावधान भी दिया गया है, लेकिन ये जो अपीलेंट के द्वारा आरोप लगाया गया है कि कोर्ट की मिली भगत है, कोर्ट ने या फिर पैसा लेके अपीलेंट डिफेंडेंट के फेवर में केस किया है या डिक्री को मॉडिफाई किया है या फिर कोर्ट अपीलेंट से मिली डिफेंडेंट से मिली हुई है, तो ये सब कहना, कोर्ट के कैरेक्टर पे उंगली उठाना उनके फैसले पे, तो ये आपत्तिजनक टिप्पणी करना ठीक नहीं है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। और लेकिन बाद में आपके द्वारा जो माफीनामा दिया गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर माफी मांगनी है किसी की बेइज्जती करके तो आपको इनिशियल स्टेज में मांगनी थी। इस केस में जब आपने कोर्ट के कैरेक्टर पे और उसके डिसीजन पे आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, उसके बाद अगर आप अब एक एप्लीकेशन लिख के माफी मांग रहे हैं, वो भी इस डर से कि कोर्ट अब आपको सजा सुनाएगा, तो यह हाई कोर्ट के द्वारा गलत ठहराया गया है और इसमें अपीलेंट को सेंटेंस 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो हाई कोर्ट के फैसले को एकदम सही सुनाता है, सही ठहराता है। जो 3 महीने की सजा अपीलेंट को सुनाई जाती है और उसकी अपील डिसमिस की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, वो सही सुनाई जाती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो अपीलेंट है वो कोर्ट के फैसले पे उंगली उठाता है, और दूसरा वो जो सब ऑर्डिनेट नीचे जो जजेस रहते हैं उनकी कंप्लेन ऊपर के कोर्टों में, और कोर्ट के फिर फैसले पे उंगली उठाना, बाद में फिर सजा के डर से कोर्ट से माफी मांगना, ये सब चीजें देखते हुए कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो रहता है वो अपीलेंट को गलत ठहराता है। गाइस, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो अपीलेंट की जो अपील रहती है उसे डिसमिस कर देता है और उसके इस हाई कोर्ट के फैसले को 3 महीने की सजा जो सुनाई जाती है अपीलेंट को, उसको सही ठहराता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपीलेंट की अपील रिजेक्ट की जाती है। और प्रिंसिपल लॉ ले डाउन में हम देखते हैं जो अपॉलॉजी रहती है वो कॉन्स्ट्रीब्यूशन रहता है। अपॉलॉजी एक ऐसा जरिया रहता है, अगर समय पे मांगा जाए तो सही होता है, लेकिन अगर गलती करने के बाद माफी के डर से मांगा जाए तो उसे गलत ठहराया जाता है। सेम इसमें प्रिंसिपल लॉ ले डाउन में कहा गया है। और इसके सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो अपॉलॉजी होती है, ये अपॉलॉजी जो रहती है ये कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट तभी की जाती है जब वो किसी के द्वारा बेइज्जती करने पे अगर तुरंत बाद मांगी जाए तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अवज में जो भी पनिशेबल ऑफेंस है और जिसमें उन्हें सजा सुनाई गई है वो कोर्ट के प्रावधान में है और ना कि वो इंडियन पेनल कोड में है। तो गाइस